डेगाना के जो लोग हैं वो भी इसमें आगे आए और अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लगभग 53 की लिस्ट चल रही है और आंकड़ा 100 के पार जाने की उम्मीद है। लगभग 25 से 30 लोगों को यहाँ से जयपुर वेरीफाई किया जाएगा और निशुल्क उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनको लेंस लगवाकर दिया जाएगा। और जिन मरीजों के आंखों संबंधी कोई परेशानी है उनका निवारण करवाए। नज़र में ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है उनको ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। जिनको चश्मे के लिए है तो उनको चश्मा दिया जा रहा है। जिनको हम ये चाहते हैं कि समाज सेवा हो, निःशुल्क हो। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। डेगाना के शारदा बाल स्कूल में 19वें संकरा आई हॉस्पिटल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोतियाबिंद से संबंधित लोगों के ऑपरेशन किए जाते हैं, यहाँ पर जांचें की जाती है। और इस बार इस 19वें कैंप का आयोजन भारत विकास परिषद के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ में भारत विकास परिषद के सदस्य भी मौजूद हैं और अध्यक्ष भी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि आज का ये जो कैंप होने वाला है, इस कैंप में कितने नामांकन होंगे, कितने लोगों को ऑपरेशन करने के लिए जयपुर भेजा जाएगा और भविष्य में भी क्या इनके द्वारा ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे। सर नमस्कार। सर, आपके द्वारा ये जो आज कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इससे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत विकास परिषद शाखा डेगाना के द्वारा 19वां निःशुल्क आई ऑपरेशन मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण का आयोजन किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि समाज सेवा हो, निःशुल्क हो। आंखों की रोशनी, आंखें हैं तो जगत है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी को नजर मिले, सब जीवन अपना सुखी जीवन व्यापन करें। और मैम, ये जो आज कैंप का आयोजन किया जा रहा है भारत विकास परिषद के द्वारा, अभी तक लगभग 11 साढ़े 11 बजे हो गए हैं। ग्रामीण लोगों के द्वारा कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सभी लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। और ये देखने को मिल रहा है, सुबह जब से कैंप शुरू हुआ था अभी तक लगातार कतार में लोग बैठे हैं और बड़े ही खुश हैं कि ऐसी सेवाएं अपने समाज में वरिष्ठ लोगों के द्वारा दी जा रही है और समय समय पर हम लोग हमारी सेवाएं ऐसे ही देते जाएंगे। लगभग अभी तक कितना नामांकन हो चुका है मोतियाबिंद से संबंधित जांचों को लेकर या लोगों को लेकर? लगभग 53 की लिस्ट चल रही है और आंकड़ा 100 के पार जाने की उम्मीद है। और जो यहाँ पर मोतियाबिंद की जांच हो गई है और जिन लोगों को वेरीफाई कर दिया गया है कि भाई इनके जांचें हो गई है और इन्हें मोतियाबिंद है, कितने लोगों को लगभग जयपुर भेजा जाएगा? लगभग 25 से 30 लोगों को यहाँ से जयपुर वेरीफाई किया जाएगा और निशुल्क उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनको लेंस लगवाकर दिया जाएगा। क्या भविष्य में भी आपके जो ये विकास समिति है इसके द्वारा ऐसे ही कैंपों का आयोजन किया जाएगा ग्रामीण लोगों के लिए या आम लोगों की सुविधा के लिए? भारत विकास परिषद शाखा डेगाना के द्वारा प्रतिवर्ष इस प्रकार के निःशुल्क आई ऑपरेशन आयोजित किए जाएंगे। हमारे लक्ष्य में से एक लक्ष्य है। डेगाना वासियों को इस ये जो कैंप 19वां आयोजन हो रहा है इसको लेकर के और बढ़ चढ़कर सहयोग करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे डेगाना वासियों को? डेगाना वासियों के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह भारत विकास परिषद शाखा के द्वारा ये आयोजन किया गया है, उसी प्रकार डेगाना के जो लोग हैं वो भी इसमें आगे आए और अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और जिन मरीजों के आंखों संबंधी कोई परेशानी है उनका निवारण करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों को भी इसके लिए प्रेरित करे कि भाई ऐसे कार्यों के लिए आगे से आगे जुड़े और सबका सहयोग करें। किन लोगों को यहाँ पर जांच होने के बाद में जयपुर ऑपरेशन के लिए नहीं भेजा जा रहा है या किसी बीमारी से ग्रसित है उन लोगों को नहीं भेजा जा रहा है? नहीं, जिनके नज़र में ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है उनको ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। जिनको चश्मे के लिए है तो उनको चश्मा दिया जा रहा है। जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है उनको मेडिसिन दी जा रही है। जिनको छड़ी की ज़रूरत है उनको छड़ी दी जा रही है। और जयपुर में कहाँ पर भेजा जाता है ऑपरेशन के लिए? शंकराचार्य हॉस्पिटल में। और वहाँ पर लगभग मरीज को कितने दिन रहना पड़ता है? जैसे आज करीबन दोपहर के टाइम यहाँ से वो बस के द्वारा निकलेंगे, शाम तक वो पहुँचेंगे, वहाँ उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था है। फिर कल सुबह उनकी आंखों का ऑपरेशन और बाकी की जो भी जांचें है वो होगी और शाम तक एक बार फिर देखभाल करके उनकी आंखों का नेक्स्ट डे उनको वापस डेगाना छोड़ दिया जाएगा। इनका कहना है कि शंकरा आई हॉस्पिटल में मरीज को भेजा जाता है, लगभग 1 से 1.5 दिन का समय लगता है, वहाँ पर ऑपरेशन भी होता है। क्या मरीजों के साथ में परिजन भी अलाउ है वहाँ पर? अलाउ है। परिजन यहाँ यहाँ से आपके द्वारा भेजा जाता है साथ में? एक साथ में भेजा जाता है। इनके द्वारा एक परिजन भी साथ में भेजा जाता है। और जो मरीज को वहाँ पर सुविधाएं मिलती है वो किस प्रकार की मिलती है? निःशुल्क मिलती है, वो बहुत बढ़िया सुविधा मिलती है और उनका सोम का हॉस्पिटल है और उनमें
जो भी किसी प्रकार की समस्या होती है, जैसे आँखों का चेकअप कराना, लेंस प्रत्यारोपण का, सभी कार्य ये निःशुल्क किया जाता है। ऑपरेशन हो जाने के बाद में बाद की प्रक्रिया क्या रहती है? जैसे कि उनको चश्मा देने की या छड़ी देने की, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जितनी भी अभी वृद्ध लोग यहाँ पर आ रहे हैं, माता हमारे दादी जी, दादाजी वगैरह, छड़ी तो आज भी हम लोग उनको यहाँ पर वितरित कर रहे हैं, जिन्हें हमें लग रहा है कि ये चल नहीं पा रहे हैं, तो उनके सहारे के लिए हम उनको छड़ी वितरित यहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर भी काला चश्मा और सारी उनकी जो भी देखभाल उनकी करनी चाहिए। और जैसे कि अभी आपने सवाल पूछा था कि कितने लोगों को यहाँ से भेजा जाता है। आज हम लोग यहाँ पर जब मोतियाबिंद वाले लोगों को भेज रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हमें उनके साथ एक मेंबर को भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर घर का सदस्य होगा वो उनके साथ रहकर उनकी देखभाल अच्छे से करेंगे। और टाइम, क्योंकि आँखों का ऑपरेशन होने के बाद में आँख पे पट्टी लगती है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए एक सदस्य को साथ में भेजा जाता है और उनका भी देखभाल सारा निःशुल्क है वहाँ पर। हमारे साथ में इस कैंप का जो संचालन करते हैं शिवजी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप आपके द्वारा जो छड़ी दी जाती है, जो चश्मा दिया जाता है ऑपरेशन होने के बाद में, वो निःशुल्क दिया जाता है? हाँ, निःशुल्क है और उसके कुछ आंशिक पैसे भी रखे, उसका मिसयूज नहीं हुआ। 50 रुपए रखे, जैसे 60 रुपए और 80 रुपए, 100 रुपए ऐसे। और एक ही प्रकार की छड़ियाँ होती है या अलग-अलग प्रकार की? अलग-अलग है, सिंगल है, 3 वाली है और 4 वाली है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे शिवजी और भारत विकास परिषद के सदस्य, जिन्होंने जानकारी दी है कि आज हमारे द्वारा यहाँ पर कैंप लगाया गया है और भविष्य में भी ऐसे कैंप का आयोजन किया जाएगा। डेगाना वासियों से भी इन्होंने अपील की है कि आप लोग भी इस कैंप में बढ़-चढ़कर भाग लें और ऐसे आम लोगों की मदद करें और उनका सहयोग करें। मैं कृष्णा बागड़वा, डेगाना अपडेट।